जय हिंद दोस्तों, मैं खुद आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएँगे आप कैसे हैं। चलिए हम तो परसेंटेज स्टार्ट की थी हमने और परसेंटेज में ही हम स्टार्ट करने वाले परसेंटेज में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम परसेंटेज के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? पार्ट 3 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये जो देखो पहली क्लास में हमारा बेसिक था, उसके बारे में हमने परसेंटेज के बारे में हमने आपको बताया था और दूसरी क्लास में जो था उसके बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है? दूसरी क्लास में उसके बेसिक क्वेश्चन थे और किसी भी इंसान के लिए पढ़ाने का ही तरीका ये होता है कि पहले उसका बेसिक बताया जाए, उसके बारे में बताया जाए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है? तो देखो आज जो हम बात करने वाले हैं ना परसेंटेज में, वो एक फिक्स टाइप बनता है। फिक्स टाइप बनता है और ये जो फिक्स टाइप है देखो आपने देखे होंगे तरह-तरह के एग्ज़ामों में एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, हम हिंदी में भी इसकी बात करेंगे एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, वॉल्यूम निकालना यानी कि आयतन निकालना। देखो क्षेत्रफल निकालने वाली बात आपने सुनी होगी, क्षेत्रफल निकालने के वाले सवाल आते हैं। परसेंटेज में परिमाप, परिधि, विकर्ण ये निकालने वाले सवाल आते हैं और आयतन निकालने वाले सवाल आते हैं, ठीक है? आयतन। परिधि बोलें तो, परिमाप बोलें तो, परिमाप और डायगोनल, ठीक है? डायगोनल मतलब विकर्ण निकालने वाले सवाल आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी सीरीज़ में देखो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आखिरकार इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है? उसके बाद हम सवालों पर धीरे-धीरे से हम सवालों की ओर बढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक के बारे में, ठीक है? आप सभी को बेसिक जिसके लिए भी बेसिक नहीं आता है इस बैच का उद्देश्य यही है कि उसको पहले उसका बेसिक मजबूत किया जाए, उसके बाद सवालों की ओर बढ़ा जाए, ठीक है? देखिए, बेसिक क्या होता है सवालों का बेसिक, ठीक है? यदि आपसे देखो परिधि, परिमाप और विकर्ण के बारे में अगर आपसे बात की जाए, ठीक है? देखो परिधि परिधि, परिमाप और विकर्ण के बारे में आपसे बात की जाए, तो डायरेक्ट ही बताएँगे बिना फ़ॉर्मूले के बताएँगे कि इसमें लोग फ़ॉर्मूले लगा-लगा के बताते हैं, हम आपके लिए बिना फ़ॉर्मूले के सवालों को लगा रहे होंगे, ठीक है? बिना फ़ॉर्मूले के ही हम सवालों के लिए लगाएँगे और आपको सीधा-सा कॉन्सेप्ट है, आपका परसेंटेज में कोई भी इस टाइप से सवाल बने, उम्मीद करते हैं आपका पेपर में 1% भी सवाल नहीं छूटेगा और आप बहुत ही कम समय में सवालों के लिए बना रहे होंगे, ठीक है? तो देखो बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? देखो इसमें देखो परिमाप, परिधि, विकर्ण ये होते हैं वन डायमेंशनल यानी कि एक विमीय। अगर आपसे कह दें कि इसके परिधि में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है? परिधि और मतलब आपसे बोल दे परिधि में 10% की वृद्धि हुई या किसी और तरीके से बोल दे कि परिमाप में भी इतने की वृद्धि हुई 10% की परिधि, परिमाप जो कुछ भी बोला जाए। चलो देखो अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी, हम इस चीज़ के लिए दोबारा से बताते हैं, ठीक है? एक बार आवाज़ वगैरह देख लेते हैं, ठीक है? आवाज़ प्रॉपर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? देखो, ठीक है? ठीक है? देखो, आपसे बेसिक की ओर हम बढ़ते हैं। आपसे अगर कोई पूछ ले कि कोई वर्ग है, ठीक है? कोई वर्ग है, क्या उसके वर्ग में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है? किसी वर्ग की भुजा में किसी वर्ग की भुजा जो है कितने से बढ़ गई? 10% से बढ़ गई। तो इसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है? विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो ये होते हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब एक विमीय। तो ये ओनली एक बार ही बढ़ता है, ठीक है? जब देखो जब भी आपसे परिधि पूछे, विकर्ण पूछे, परिमाप पूछे या क्या पूछे आपसे विकर्ण पूछे, तो जो सवाल में जिस परसेंट की वृद्धि होगी, आंसर भी हमारा क्या होगा? वही यानी कि 10% की ओवरऑल इनके परिधि, परिमाप और विकर्ण में वृद्धि होगी। उम्मीद है आप इतनी चीज़ के लिए बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है? आपको दोबारा बता देते हैं, ठीक है? आपको हम दोबारा से बता देते हैं। देखो आपके लिए इस तरीके से मान लो
आपके लिए इस तरीके से मान लो इसमें कह दी कि किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर इन सवालों के लिए मेंसुरेशन के तरीके से बनाओगे तो फॉर्मूले बनते हैं और वो याद करना ही अपने आप में टिपिकल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग है। हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। इसकी वृत्त की त्रिज्या में कितने की वृद्धि हुई? 20% की। वृत्त की त्रिज्या में कितने की वृद्धि हुई? 20% की। तो आपसे पूछा उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो परिधि पूछे, परिमाप, चाहे तो आपसे परिधि पूछे, चाहे आपसे परिमाप पूछे, चाहे आपसे विकर्ण पूछे, जो सवाल में दिया होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। कब आंसर होगा? जब परिधि, परिमाप और विकर्ण पूछा जाए तब। उम्मीद है आपके लिए परिधि, परिमाप, विकर्ण के सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे अगले इसमें टाइप है निकालना। भी आपसे बात करी जाए कि एरिया निकालने की, एरिया निकालने की। ठीक है, एरिया या क्षेत्रफल निकालने की, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने की। देखो चलो फॉर्मूले से अगर आप नहीं समझना चाह रहे हो तो चलो फॉर्मूले बता देते हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्या आ जाता है हमारा निकल के, यानी कि लंबाई की और चौड़ाई की आपस में गुणा कर दें। ऐसे मान लो कोई ये एक वर्गाकार खेत है, इसकी लंबाई मान लो कितनी है? लंबाई मान लो 20 है, चौड़ाई कितनी है? 10। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 20 की और 10 की गुणा कर देंगे दोनों की तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा निकल के? फल आ जाएगा। लेकिन इतनी चीजें आपको पढ़नी नहीं है, हम आपको तरीके से बताने का प्रयास ही नहीं कर रहे, हम तो आपको सीधी सीधी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो पूछे ना फल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इन दोनों की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा? टोटल एरिया निकल के आएगा। एरिया निकल के आएगा। जब भी एरिया निकालने की बात की जाए, देखो इसके तरीके होते हैं दो। एक तो होता है सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड हम आपको बता देते हैं a प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100। एक होता है ये, ठीक है, और एक होता है इसका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड अपने आप में ना रामबाण तरीका साबित होता है, क्योंकि रेशियो मेथड से हम सारे सवालों को बहुत इजीली बना पाएंगे। एक बार आवाज कर लेते हैं, आवाज शायद इशू हो गया है। हेलो, चलो अब आवाज सभी को क्लियर होगी, आवाज सभी को क्लियर होगी। तो देखो हमने आपको बताया था क्षेत्रफल निकालने की क्या चीज होती है? जब लंबाई की और चौड़ाई की आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आता है निकल के? हमारा क्षेत्रफल निकल के आता है। देखो लंबाई की और चौड़ाई की गुणा कर देंगे तो क्या आता है निकल के? क्षेत्रफल। अब दूसरा तरीका आता है रेशियो। रेशियो तरीका रामबाण साबित होता है। अगर आपसे कोई कह दे, ठीक है, देखो हम रेशियो कब लगाते हैं? जब बात हमारी फ्रैक्शन में हो। किसी ने कह दी इसकी लंबाई 11 सही 1/9% बढ़ गई, अब इसमें हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते, फ्रैक्शन बनाकर ही करेंगे। और इसका जो चौड़ाई है वो 12.5% से बढ़ गई, तो इसके पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरीके से आपसे कोई पूछ ले तो देखो हम इसमें लगाते हैं रेशियो। रेशियो मेथड क्या था? 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, यानी कि अगर इसकी लंबाई पहले 9 थी तो 9 में 1 बढ़ गई है तो 9 में 1 जोड़ के लिख देंगे, कितनी हो गई? 10। और इसका चौड़ाई जो है ब्रेथ कितने से बढ़ेगी? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8, यानी कि अगर इसकी पहले चौड़ाई 8 थी तो 8 में 1 बढ़ के वो कितनी गई? 9। तो देखो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 9 की और 8 की आपस में गुणा कर देंगे, 8 9 72 और 9 दाई 90। देखो 72 थी, ठीक है, तो 72 पहले अगर क्षेत्रफल इसका 72 था तो अब कितना हो गया? 90। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 18 कितने पर? 72 पर। परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं 100 पर, 100 पर कितना? 18 एकम 18, 18 चौक 72 और एक 4 से काटेंगे तो कितनी बार? हम 25 बार में, यानी कि 25% हमारा क्या बढ़ गया? ओवरऑल क्षेत्रफल।
उम्मीद है आपको क्षेत्रफल भी निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर अब हम सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। जितनी भी चीज़ें अब सारी चीज़ें आपको सवालों के माध्यम से क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बिना किसी टाइम गँवाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको टाइम दे रहे हैं और इसी टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना है, ठीक है? देखो, पहला सवाल है हमारा, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है? वर्ग की भुजा में कितने की वृद्धि हुई? 10% की। तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने आपको क्या कही है, चाहे तो आपसे परिमाप पूछे, पेरीमीटर पूछे, ठीक है? यहाँ आपसे क्या पूछे? विकर्ण पूछे, ठीक है? यहाँ आपसे परिधि पूछे। जो सवाल में दिया हुआ होता है वही हमारा क्या होता है? आंसर। परिमाप भी कितना बढ़ जाएगा हमारा? 10% से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। डायरेक्ट निकालने की ट्रिक है ये, 2 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं इसका। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सेकंड, 2 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि हो गई। जो हमने एग्जाम्पल सेट करे थे, शायद ये तो वही क्वेश्चन आ रहा है निकल के, ठीक है? देखो, 20% की वृद्धि की जाती है, तो उस परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? परिधि पूछे, परिमाप पूछे, विकर्ण पूछे, जो सवाल में दिया है भाई हमारा क्या होता है? आंसर। तो परिधि भी हमारी कितने से बढ़ जाएगी? 20% से, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, किसी वृत्त के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है। प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब बात हो गई क्षेत्रफल की। तो देखो, हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल कैसे? देखो, प्रत्येक किनारे को, किसी प्रत्येक किनारे को, यानी कि लेंथ भी बढ़ानी है, इसकी ब्रेथ भी बढ़ानी है। लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देते तो क्या आ जाता निकल के हमारा? एरिया। इतनी चीज क्लियर। देखो, इसकी लंबाई भी 10% से बढ़ गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगी, 1/10 नहीं तो आप हम निकाल भी सकते हैं। ये अब बेसिक क्लास नहीं है। अब यहाँ से हम सवालों के लिए लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सवालों के लिए लगा रहे हैं, तो सवालों की ही रफ्तार से इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। देखो, 10 था, अगर अगर इसकी लंबाई पहले 10 थी, तो 10 में 1 बढ़ गई तो वो कितनी की? 11। 10 में 1 बढ़ के 11 हो गई। और इसने कही है प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ाएगा, यानी कि चौड़ाई भी इसकी कितनी बढ़ी है? 10%। तो देखो, 10 से ये फिर कितनी हो गई? 11, ठीक है? तो टोटल कितनी बढ़ गई? उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 10 की 10 में गुणा करेंगे, पहले क्षेत्रफल था कितना? 100, और 11 की 11 में करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 121, यानी कि 100 से क्षेत्रफल 121 हो गया। कितना बढ़ गया? 21। कितने पर बढ़ गया? 100 पर। परसेंटेज कैलकुलेटिव 100% पर होती है, तो कितना आंसर होगा हमारा? 21%। कैलकुलेटिव 100% पर होती है, तो 21%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आयतन वाला सवाल है, ठीक है? अभी आयतन वाले सवाल के लिए हम होल्ड पर रखते हैं। आज ही की क्लास में हम आपको आयतन वाले सवाल बताएंगे, ठीक है? आयतन वाले सवाल हम अगली क्लास, हम सॉरी, आज की क्लास में बताएंगे। पहले हम क्षेत्रफल वाले सवाल कर लेते हैं। ये भी आयतन वाला है, ये भी आयतन वाला है, ये भी आयतन वाला है, ये विकर्ण वाला है। देखो, ये है क्षेत्रफल वाला, ठीक है? किसी वर्ग के विकर्ण में किसी विकर्ण 45% कम हो जाता है, तो उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी है, ठीक है? तो देखो, आपको करना क्या है? क्षेत्र पूछा है ना, 2 बार रेशियो लगा दो। जो हमसे दिया है उसका 2 बार रेशियो लगा दो। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9/50। आप सभी को पता है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। 45 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 5 ने 45, 5 से काटेंगे कितनी बार में? 2, यानी कि 9/20। सॉरी, 9/20। 50 कैसे लिख दिया हमने? ठीक है, 9/20। देखो, लंबाई और चौड़ाई में जब होता है, इन दोनों की गुणा कर देते तो क्या आता है निकल के हमारा? एरिया निकल के आता है, ठीक है? 45% विकर्ण कम हुआ है, यानी कि पहले विकर्ण अगर कितना था? 20 था, तो 20 में 9 कम हो गया, तो हो कितना गया? अब 11। एक बार फिर इसी तरीके से कर देंगे। 20 था तो 20 में 9 कम हो गया, तो कितना हो गया? 11। अब 20 की 20 में गुणा कर देंगे, तो यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था हमारा? 20 BCM 400। 20 की 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा निकल के? 400, ठीक है?
और 11 की 11 में गुणा करेंगे तो 11 ग्यारहम 121, 11 ग्यारहम 121, ठीक है। क्षेत्रफल पहले 400 था, ठीक है, तो अब कितना हो गया, 121 हो गया। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, ठीक है। तो देखो 400 में से 121 हम घटा लेंगे, 400 में से 121 घटाएंगे, कितना हो गया, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 2 गए 7, 3 में से 279, यानी कि 279 हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो 279 हमारा क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन परसेंट में कितना हुआ, हमें तो परसेंट में निकालना है ना। तो 279 हमारा कम हो गया, ठीक है। कितने पर, 400 पर। परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं इंटू 100%, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, इंटू 100%। देखो 2 जीरो से हम 2 जीरो के लिए काट लेंगे, ठीक है, 2 जीरो से हम अपने 2 जीरो काट लेंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 छेंग 24, बचेंगे कितने, 3, 4 नेम 36, 69 से स्टार्ट होगा। इतना कैलकुलेट करेंगे तो 69.75 हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो कितनी बार रेशियो लगाना है, 2 बार। और जब भी हमें आयतन निकालना होगा तो उसकी भी बताएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों की गुणा कर देते तो हमारा वॉल्यूम निकल के आता है, ठीक है। आयतन की बात करेंगे तो हम इनकी 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। देखो एक त्रिभुज के आधार में, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की जाती है। त्रिभुज के आधार में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है, 40% की। तो देखो क्षेत्रफल तो पूछा है, क्षेत्रफल तो पूछा है, और ऊंचाई देखो सवाल में थोड़ा सा क्लाइमेट है, ठीक है। तो दशमलव के दो स्थान यानी कि अप्रोक्स पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन भी अप्रोक्स है, अप्रोक्स की कैलकुलेशन हम इसकी कर लेंगे, ठीक है। आधार में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, त्रिभुज के 40% की। तो देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगी, 2/5, 20%, 1/5, 20 के 2 गुने हैं तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का आधार, आधार कितना था, यानी कि बेस कितना था, पहले अगर 5 था तो 5 में 2 बढ़ गया, वो कितना गया, 7। और देखो इसकी चौड़ाई में यानी कि ब्रेथ में, ठीक है, ब्रेथ में, हिंदी में लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, आधार है, ठीक है। ये कितना है, ये क्या है, ऊंचाई है, यानी कि हाइट है, हाइट है, ठीक है। तो उसके क्षेत्र देखो ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में केवल 60% की वृद्धि हो, क्षेत्रफल में केवल 60% की वृद्धि हो। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगी, 3/5, 20, 1/5, 20 के 3 गुने हैं तो कितनी हो जाएगी, 3/5। यानी कि एरिया कितना था, एरिया पहले 5 था, तो अब 5 की वृद्धि हो 3, यानी कि एरिया 8 होना चाहिए। देखो यहाँ ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करें, हमसे यहाँ की वैल्यू पूछी है, ठीक है, हम यहाँ आसानी तरीके से निकाल लेंगे। अब देखो एक ना, एक हमें आप तरीका है वो बताओ। देखो ऐसा मान लो, ऐसे मान लो, अगर यहाँ x वृद्धि हुई और यहाँ y की वृद्धि हुई, ठीक है, रेशियो में। देखो एक बात तो हम आपको ना बेसिक बता रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्टली हम आपको बता देंगे, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो, आवाज अब क्लियर है, उम्मीद है आवाज अब सभी लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। देखो कितना बढ़ेगा, 5 से केवल 8, यानी कि 5 था तो 5 में 3 ही बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा अब, 8। देखो ऐसा मान लो ऊंचाई यहाँ x थी और यहाँ y हो गई, यानी कि कितने बढ़ी या घटी अभी हम बाद में निकालेंगे। हम आपको ना पहले बेसिक बताते हैं। एक बात बताओ, 5x, 5 की जब x में गुणा करेंगे तभी तो 5 आ रहा है निकल के, तभी तो 5 आ रहा है निकल के, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/5। एक काम करो, 1 मिनट रुको, डायरेक्ट ही बता देते हैं आपको, सिर्फ इसमें कंफ्यूज होने के अलावा कुछ और चीज नहीं होगी। इसकी निकालनी है ना, मैं इसी की तो निकालनी है, ठीक है। तो देखो 5, जब यहाँ की वैल्यू निकालनी हो मैं यहाँ की, तो 5 की गुणा कर दो इसमें, 5 की 7 में गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, ठीक है। और 8 की गुणा कर दो इसमें, तो यहाँ लिख दो 8 पंजे 40। अब ये 5 से काट लेंगे, 5, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। क्लियर इतनी चीज,
ये चीज़ सभी को क्लियर है क्या? ठीक है? देखो यहाँ की वैल्यू कितनी आई निकल के? यहाँ की वैल्यू हमारी कितनी आई निकल के? यहाँ निकल के आई देखो 5 सत्ते 35 यानी कि 7 यहाँ कितनी आई निकल के 8। पहले अगर ऊंचाई 8 थी तो अब कितनी हो गई? सॉरी पहले अगर ऊंचाई 7 थी तो अब कितनी हो गई? 8 यानी कि एक बढ़ी। कितने पर बढ़ी? पहले कितनी थी? यानी कि 7 इंटू 100% और 1/7 सभी को पता है कितना होता है? 14 सही 2/7% या 14.28%। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप सभी को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, सवाल ये वाला मिसलेनियस है, ये हम अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, ये भी मिसलेनियस है। हम आपको कुछ सवाल अपनी तरफ से एरिया वाले दे दे रहे हैं। ठीक है, कुछ सवाल हम आपको अपनी तरफ से एरिया वाले सवाल हम दे दे रहे हैं। ठीक है, एरिया आपको निकालना है। ठीक है, किस तरीके से हम इसका एरिया निकालते हैं, किस तरीके से? देखो एरिया में 3 चीज़ें आपसे पूछ सकता है वो। जब भी आपसे पूछेगा ओनली टू ओनली 3 चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, 1 मिनट हम सवाल के लिए देख लेते हैं, उसके बाद सवाल आपको स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, एक आयत की लंबाई में 12% बढ़ जाती है। लंबाई कितनी बढ़ जाती है? 12% बढ़ जाती है। ठीक है, और चौड़ाई 8% कम हो जाती है। चौड़ाई 8% कम हो जाती है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो ये सवाल आपको बेसिक बिल्कुल। ठीक है, और अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 300 300 नहीं मान लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की रेडियस कितनी हो जाती है? हो जाती है। फिर आपको एरिया में परिवर्तन बताना है, एरिया में कितने परिवर्तन होगा। ठीक है, और अगला सवाल हम आपको और देते हैं, अगला सवाल हम आपको और देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, एक त्रिभुज का आधार जो है 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है। 16 सही 2/3% कम हो जाती है। तब इनका बताना है एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे सवालों के आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, ये सारे ही सवालों के आंसर आपको बताने हैं। और एक सवाल हम आपको और दे दे रहे हैं। देखो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में 20 सॉरी क्षेत्रफल नहीं, एक त्रिभुज की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। त्रिभुज की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई में सॉरी इसकी चौड़ाई में इसकी चौड़ाई में ऐसे मान लो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट का परिवर्तन करें, चौड़ाई में कितने परसेंट का परिवर्तन करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ताकि एरिया एरिया में नो चेंज रहे, एरिया में कोई परिवर्तन हो ही नहीं। ठीक है, ये सवाल आपको बताने हैं कमेंट में। ठीक है, आप सभी को बताने हैं बहुत बारी बारी तरीके से। और सारे ही सवाल देखो ये प्रीवियस ईयर है, जितने भी सवाल ये हैं सारे सारे सवाल कैसे हैं, ये प्रीवियस ईयर सवाल है। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों के लिए समझ में आ रहे होंगे। आ रहे होंगे, सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ये सारे सवालों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। ठीक है, अब देखो हम अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के उसमें हम निकालने सीखेंगे क्या? वॉल्यूम।
तो जहाँ भी आपसे ना वॉल्यूम की बात की जाए, जहाँ भी आपसे वॉल्यूम की बात की जाए, तो क्षेत्रफल में कितनी बार रेशियो लगा रहे थे हम? क्षेत्रफल में कितनी बार रेशियो लगा रहे थे? 1 मिनट। 1 मिनट रुकेंगे सभी। लाइट का इश्यू है। ठीक है? क्षेत्रफल में हम कितनी बार लगा रहे थे रेशियो? 2 बार, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई की गुणा कर रहे तो क्षेत्रफल आ रहा था। इसी तरीके से हम वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालें तो आयतन में हम क्या करेंगे? इसी तरीके से हम आयतन में कितनी बार लगा देंगे? 3 बार, ठीक है? देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा निकल के हमारा? आयतन। ठीक है? ठीक है? देखो सवाल ना आपको जो भी क्लियर होंगे, वो सारे ही किसके एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर होंगे, सवालों के माध्यम से क्लियर होंगे, ठीक है? तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो जहाँ भी क्षेत्रफल पूछे 2 बार रेशियो, आयतन पूछे 3 बार रेशियो, परिधि, परिमाप, विकर्ण पूछे तो कितनी बार रेशियो? जो सवाल में दिया है वही हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ से हमने सवाल होल्ड पर रखे, ठीक है? आयतन वाले। अब आयतन वाले सवालों को हम बहुत ही तसल्लीबख्श तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है? देखिए, एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है? ताकि और उसकी ऊँचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि ताकि बेलन का आयतन केवल 32% बढ़े। बेलन का आयतन केवल 32% ही बढ़े। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? देखो, ये क्या है? त्रिज्या है ना? त्रिज्या है। तो देखो जहाँ भी आपको त्रिज्या दिखे और वॉल्यूम पूछे, इसका लगाते हैं 2 बार रेशियो। इसका कितनी बार रेशियो लगाते हैं हम? 2 बार। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/4। अब देखो अगर 4 था, 4 थी त्रिज्या तो कितनी हो गई? 5 बड़ी है ना? तो वृद्धि कर दी 1 की, 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है, तो इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। 2 बार लगा दो, 4 से कितनी हो गई? 5। अब देखो हमसे यहाँ की वैल्यू पूछी है और टोटल आयतन आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि? 32% की। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 8/25, ठीक है? तो पहले अगर आयतन इसका कितना था? पहले अगर आयतन इसका कितना था? 25 था। पहले आयतन इसका कितना था? 25 था। तो 25 में 8 बढ़ के अब कितना हो गया? 33। 25 में 8 बढ़ के कितना हो गया? 33। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं किसकी? इसके आयतन की, ठीक है? बात करते हैं किसकी? आयतन की। तो देखो 4 की 4 में गुणा करेंगे और x में गुणा करेंगे तब आ रहा है हमारा 25 निकल के, ठीक है? देखो तो 4 की 4 में गुणा करो 16, 16 की कर दो इन 33 में गुणा। डायरेक्ट निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं इसमें, ठीक है? आपको कहीं किसी भी झोल जमाल में नहीं पड़ना है। रेशियो का तो सिंबल हम लगा ही लेंगे, सवालों को रेशियो से बना रहे हैं, ठीक है? 4 की गुणा 4 में करो 16, 16 की गुणा कर दो 33 में, ठीक है? और 5 की गुणा 5 में करो और इंटू कर दो कितने में? 25 में। 5 25, 25 पंजे 625, डायरेक्ट ही लिख लेंगे। इनकी हम गुणा कर लेते हैं। 16 तिया 48, 48 के कितने आते हैं? 4, 48 के 8 और हासिल के 4, 16 तिया 48, 48 से 4 52, ठीक है? यानी कि 528, ठीक है? ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? ठीक है? हमने उल्टा लिख दिया ये, ठीक है? हमने लिख दिया ये उल्टा, उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट का इशू था, पूरा फोकस लाइट की ओर था। 25 की गुणा देखो 5 की देखो इनकी यहाँ की तो वैल्यू निकालनी, तो इसके नीचे वाले की गुणा कर दो इनमें। दोनों 25 की 25 5 की 5 में करेंगे 25, 25 पंजे सॉरी 25 25 625, ठीक है? 25 25 625, ठीक है? और देखो इनकी गुणा 4 चौक 16, 16 की गुणा 33 में करेंगे तो कितना आएगा? कितना निकाला हमने अभी? 528। अब कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? 625। अगर इसकी ऊंचाई पहले 625 थी तो अब कितनी हो गई? 528। कितनी कम हो गई? देखो 600,
अगर आपको नहीं आ रहा है डायरेक्ट आप इसको घटा कर देख लो, ठीक है? डायरेक्ट आप इसको घटा कर देख लो। हम आप आपके सामने घटा दे रहे हैं, 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7 और 11 में से 2 गए कितने बचे? 9 यानी कि 97 कितने की कमी की जानी चाहिए? 97 की 97 की कमी की जानी चाहिए लेकिन कितने पर? 97 की कमी की जानी चाहिए लेकिन कितने पर? 625 पर तो 100 की जानी चाहिए पर कैलकुलेट होती है हमेशा 100% को बेस मानकर, ठीक है? हेलो? हेलो? आवाज़ का बार-बार इशू हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 25 से काटेंगे 25 30 30 और 25 चौका 100 4 की गुणा कर लेंगे 97 में तो कितने आएँगे? 4 सत्ते 28 4 नैन 30 30 और 2 38 अब इनके लिए हमें ना 25 से क्या करना है? डिवाइड, ठीक तो देखो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 15.52 जाएगा एप्रॉक्स, ठीक है? 15.52 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वॉल्यूम निकालने वाले ही सवाल हम इसमें करेंगे, ठीक है? देखो इसने कही है एक गोलाकार गुब्बारे की हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है, ठीक है? मूल गुब्बारे के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए? कि आपसे आयतन की बात की जाए, जब भी आपसे आयतन की बात की जाए तो आप करेंगे क्या? रेशियो लगाएंगे 3 बार, ठीक है? आप रेशियो कितनी बार लगाएंगे? 3 बार। देखो अगर इसकी त्रिज्या त्रिज्या तो दी है, त्रिज्या कितनी है? 3.5 3.5 से कितनी हो गई? ये 4.9 0 से तो 0 खत्म हो ही जाएगा ना, ये रेशियो ले लेंगे, काट लेंगे। 5 से काटेंगे 7 से काटेंगे क्या बार में? 5 बार में और 7 से काटेंगे सत्तू सत्तू 49 3 बार इनका रेशियो लगा दो यानी कि इनकी पावर 3 कर दो 3 कर दो यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है? 125 7 क्यूब 343 7 का क्यूब 343 देखो ये ऑप्शन दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो देखो 100% को क्रॉस करके जाएगा, ठीक है? अब देखो 125 से कितना हो गया वॉल्यूम? 343 कितना बढ़ गया? 13 में से 5 गए कितने बढ़े? 8 और 3 में से 1 गए कितने बढ़े? 1 और 218 218 यहाँ तक बात क्लियर? यानी कि 218 बढ़ गया 218 बढ़ गया कितने पर बढ़ गया? 125 पर तो 100 पर कितना बढ़ेगा? इंटू 100% 25 से काटेंगे 25 पंजे 125 25 चौका 100 और 200 की 400 में करेंगे सॉरी 200 की 4 में करेंगे तो कितने आएंगे? यहाँ टोटल मल्टीप्लाई कर लेते 4 अट्ठे 32 4 एकम 4 और 3 7 और 4 दूनी 8 इन्हें काटेंगे 5 से 5 से काटेंगे 5 एकम 5 बचेंगे 3 5 सत्ते 35 5 चौक 20 और 5 चौक 20 वन 174.5 4 के समथिंग हमारा क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा आंसर। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपसे वॉल्यूम पूछे इसका रेशियो कितनी बार लगाओ? 3 बार लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से देखो ये वाला सवाल है, ठीक है? ये वाला सवाल हम आपको किसमें दे रहे हैं? होमवर्क में आपको आपको इस सवाल का आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है? बेलन में आयतन, ठीक है? कमी की गई है। देखो ये वाला सवाल भी आपको किसमें बताना है? होमवर्क में। और ये सवाल सीजीएल 2017 के एग्जाम में आया है। ऐसा नहीं है कि जो अभी हमने पहले सवाल कराए थे कि ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं आए थे। ये भी सवाल एग्जामों में ही आए हुए हैं। लेकिन उसमें फ़र्क क्या है बताएँ? उन पे हमने टैग नहीं डाला है, ठीक है? उन पे हमने टैग नहीं डाला है, लिखा नहीं है। जबकि वो आए हुए सवाल वो भी किसी न किसी एग्जाम में ही है। ठीक है? इतनी चीज़ क्लियर? तो अब इनने की है किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी की गई, तो उसके विकर्ण में कितने परसेंट की कमी हुई ज्ञात करें। देखो अब विकर्ण में पूछा है ना, विकर्ण में कितने परसेंट की कमी हुई, लेकिन क्षेत्रफल दिया है। अच्छा क्षेत्रफल कब आता है? क्षेत्रफल कब आता है? जब हम लंबाई की और चौड़ाई की आपस में गुणा कर दें, तो हमारा क्या आ जाता है निकल के? क्षेत्रफल आ जाता है। इतनी चीज़ सभी को क्लियर है या ना?
इतनी चीज़ सभी को क्लियर है तो एक बार हाँ करें, अगर नहीं है तो ना करें। अब देखो 19% की कमी हुई, प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है, हम आपको बताते जा रहे हैं। डाटा ईज़ी है, तो हम करेंगे इसे क्या मानकर 100 100 मानकर। अगर डाटा टिपिकल है तो हम कैसे करेंगे इसे फ्रैक्शन में, ठीक है? डाटा टिपिकल है तो हम इसे कैसे करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है? यहाँ तो डाटा ही बहुत ईज़ी है, 19% है। 19% की कमी, अगर कोई चीज़ 100% थी तो 100 में 19 की कमी हो गई तो हो कितने की वो 81। 81। अब देखो 2 बार ये गुणा करके ही तो आता है क्षेत्रफल। 2 बार गुणा करके यानी कि 19 की कमी हुई, तो हम जब वापस जाएँगे 2 गुणा करने के बाद आया है तो इन दोनों पे तो रूट लगा देंगे ना, इन दोनों पर रूट लगा देंगे, इन दोनों पर रूट लगा देंगे। अगर आयतन में जाएँगे वापस तो क्यूब लगाएँगे, क्योंकि वहाँ 3 बार गुणा करके आ रहा है, 2 बार गुणा करके आ रहा है तो अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है? 100 का अंडर रूट कितना होता है? 100 का अंडर रूट होता है 10 और 81 का अंडर रूट 9, यानी कि 10 था विकर्ण तो कितना हो गया 9 हो गया। कितने की कमी हुई? 1 की। कितने पर हुई कमी? कितने पर हुई कमी? 10 पर। और आप सभी को पता है, आपको क्या पूरे हिंदुस्तान के बच्चे-बच्चे को पता है 1/10 कितना होता है? 10%। अब बताओ यहाँ तक बात सभी को क्लियर? यहाँ तक अब बात आप सभी को क्लियर है या नहीं? एक बार हाँ करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे। ठीक है? अब देखो कुछ आपको मिक्स सवाल मिल सकते हैं। देखो ये वाले सवाल हैं, ये कोई फिक्स टाइप में नहीं है, ये कोई फिक्स टाइप में नहीं है। ऐसे ही करके 2-2 3-3 सवाल करके 2 से 3-3 सवाल करके प्रत्येक दिन की क्लास में हम मिक्स सवाल ले लेंगे, जिससे कि हमारा एक भी टाइप ऐसा नहीं बचे जिसमें हमने कोई भी परसेंटेज का सवाल हमने नहीं किया है, ठीक है? देखो एक कोई छात्र है, किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/16 से गुणा करता है, ठीक है? तो प्राप्त करें उत्तर में त्रुटि प्रतिशत कितनी होगी? देखो उसे करने कितने थे? 11/16, ठीक है? 11/16, लेकिन उसने कर कितने से गुणा दिया? 7/12 से, ठीक है? परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और रेशियो में ही कर लेते हैं, सारी चीज़ रेशियो में चलने दो। इस ये कोई रेशियो निकालने का तरीका थोड़ी नहीं है, ये तो सही वाला है, इतने से करने थे, लेकिन कर कितने लिए उसने? इतने से, तो उसमें फ़र्क कितने का पड़ा? 16 का और 12 का टोटल एलसीएम कितना होता है? 48। पूरे रेशियो को 48 से गुणा कर देंगे। 16 तिया 48, 11 तिया 33, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 7 चौक 28, यानी कि संख्या आनी कितनी थी? मतलब करने कितने से थी गुणा? 33 से। कर कितने से दी उसने? 28 से। तो कितने की कमी आई? 5 की। लेकिन कितने पर आई? 33 पर। 100 नहीं आई, ठीक है? 100 पर कितनी आई? एप्रोक्स में कैलकुलेशन है, हम ना इसे एप्रोक्स में ही बताएँगे। तो वैसे ऑप्शन डायरेक्ट आंसर मिल रहा है ऐसा 15% किस तरीके से? देखो अगर 33 का 10% भी निकालें ना, 33 का 10% भी निकालें तो 3.3 आता है। 3.3 आता है, लेकिन ऑप्शन सॉरी 15% के एप्रोक्स हैं सब, ठीक है? अगर हम इसका 10%, अगर इसका 2 गुना निकालें, 2 गुना निकालें, 20% भी निकालें तो देखो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6.66 हो जाएगा, लेकिन चाहिए कितना? 5%, यानी कि 20% तो आंसर है नहीं है, 20% ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है? एक बात बताओ, अगर इसका 10% 3.3 है, तो इसका आधा 5% कितना होगा? 5% कितना होगा? 3.3 का आधा होगा, 3.3 का आधा होगा ना, 3.3 का आधा होगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, या मत काटो, छोड़ो। देखो इसमें ना कन्फ्यूज हो जाते हैं हर इंसान, काटने कूटने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको काटना सिखा ही नहीं रहे, ठीक है? अगर इसका 1% भी निकालें, 33 का 33 का अगर 1% भी निकालें तो कितना आएगा? 0.33%। हमें देखो 5% के अप्रोक्स पहुंचना है, तो इस पूरे को 5 से गुणा कर दो, ठीक है? 1% इतना तो 5% इतना, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, यानी कि 1.65 के समथिंग आएगा। देखो 1.65 इसमें जोड़ेंगे तो अप्रोक्स हमारा 5 के समथिंग पहुंच जाएगा। 5, 6 और 3 9 और 2 3 और 1 4, यानी कि 4.95 के समथिंग पहुंच गया। अगर पूरा 15% होता तो 4.95 आता, लेकिन 15% से सॉरी 5 से ये हल्का सा ज़्यादा हल्का कम है, और 5 से ये कितना? 5 हल्का सा ज़्यादा है, तो ऑप्शन 15 से हल्का सा ज़्यादा होगा, जो कि एक ही ऑप्शन आंसर है। उम्मीद है आप कैलकुलेशन के तरीके सीख पाए होंगे, इसी तरीके से हम पेपर में भी सवालों की कैलकुलेशन
करते हैं, ठीक है? पेपर में भी हम इसी तरीके से सवालों की कैलकुलेशन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इन्होंने किए यदि यदि पाई के 1/30% ढाई गुना एक्स के आधे के 25 बराबर है, तो एक्स पाई से कम या अधिक है। तो एक्स पाई से एक्स और पाई का रेशियो निकालना है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स पाई का रेशियो निकालना है डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सभी लोग बताएंगे, इतनी चीज बताएंगे। क्या सभी लोगों को बात क्लियर है? हाँ है तो यस करें, और नो है तो कमेंट में डायरेक्ट बता दें कि आप हमारी समझ में ये क्लास बिल्कुल भी नहीं आई। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं भी आती है ना तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हम इस क्लास को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से सवालों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल है, यदि बाई के 1/4, देखो रेशियो निकाल लेते हैं, बात बन जाती है बहुत अच्छे तरीके से। बाई के 1/4 यानी कि 1/4 के 30% यानी कि 3/10। ठीक है, ये ढाई गुना यानी कि ढाई गुना कितना होता है? 5/2। ढाई गुना कितना होता है? 5/2। ठीक है, कॉमा एक्स के 25%, एक्स के आधे के यानी कि एक्स के 1/2 के 25% यानी कि 1/4 के आपस में ये दोनों चीज क्या है? बराबर हैं। ठीक है, अब क्या ये दोनों चीज बराबर हैं? आपको ना सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, देखो 5 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, 3 की तो ऊपर कितना आएगा? 3/2 दूनी 4, 4/16 बराबर ऊपर कितना आएगा? x/4 दूनी 8, 8 को काटेंगे 8 दूनी 16। तो देखो ये x और y का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 3y बराबर 2x, और x/y का रेशियो कितना आएगा? 3/2। क्या रेशियो इतना निकालने में आपको कोई दिक्कत हुई? क्या रेशियो निकालने में आपको कोई दिक्कत हुई? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। देखो रेशियो निकालने में तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करी है। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं इसने क्या कही। तो एक्स 22 से कितने परसेंट कम या ज्यादा है? एक्स 22 से कितना ज्यादा है? देखो एक्स एक्स कितना है? 3 है, और बाई कितना है? 2 है। तो एक्स 22 से कितना ज्यादा है? एक किससे ज्यादा है? 22 से, तो 22 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे नीचे और इंटू कर देंगे 100%, और 1/2 कितना होता है? 50%। 50% ज्यादा है या कम? तो देखो ये तो लेस है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। 50% डायरेक्ट ही निकाल लिया। 50% क्या है? मोर। उम्मीद करेंगे आप सभी को ना ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप सभी को पसंद भी आई होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपको जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। लाइक करना है वीडियो पर, अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर गलत लगे तो देखो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब लोग बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास को लाइक करो, हम बोल रहे हैं अगर आपको पसंद नहीं आया तो क्लास को डिसलाइक करो और चले जाओ। ठीक है, अगर अच्छी लगे, सचमुच अगर आपको फायदा हो तो लाइक करें क्लास को। जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, किसी में भी अगर ये इस टाइप का सवाल आया तो उम्मीद करेंगे आपसे 1% भी ये सवाल नहीं छूटेगा। बाकी और इनमें वैरायटी जो बनती है, हम आपको टाइम टाइम पे आने पर सारे ही सवालों के प्रीवियस ईयर के आधार पर इनका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। आपको 1% भी किसी चीज में भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल अगले सेशन में। ठीक है।